अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अहमद जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क फॉर दी कॉन्करर। आज गुड इवनिंग मैंने इसलिए कहा कि मैं कल रात को हो ची मिन्ह से आ गया था डानांग, और डानांग बहुत ही खूबसूरत एक शहर है वियतनाम का। ये कोस्टल सिटी है और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बीचेज़ हैं। आज का दिन सुबह मैंने थोड़ा आराम किया, रेस्ट किया। दिन में यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को निकलना मुनासिब समझा, और शाम को मैं निकला तो एक नई स्टोरी चल गई। वो मैं आपको लेटर ऑन थोड़ी सी बताऊंगा। थोड़ी मुश्किल पेश आई यहाँ पर। जो बैंकिंग सिस्टम है उस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, कि यहाँ पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपना बैंक कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सब बैंक जो हैं वो यहाँ पर आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, या इंटरनेशनल बैंकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ यहाँ पर आज, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई, और मेरा तकरीबन जो दिन का ये दोपहर के बाद का आधा टाइम था ये इसी वजह से ज़ाया हो गया। लेकिन खैर अभी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हुआ हूँ अपने काम से और मेरा मसला हल हुआ। तो इस वक्त मैं डानांग शहर के दरमियान में मौजूद हूँ, और दरमियान में इस वक्त जो ट्रैफिक की रवानी है वो इस तरह चल रही है। ऑफिसेज़ क्लोज़ हो रहे हैं, शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं, और ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा इसको सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, और रात के वक्त फिर हम चलेंगे यहाँ पर जो रिवर है उसके ऊपर एक खूबसूरत ड्रैगन ब्रिज है, उस पर लाइटें रोशन होती हैं, और थोड़ा सा नाइट बोट सफारी की कोशिश करेंगे आज हम वो कर सकेंगे। तो चलिए मेरे साथ और हम देखते हैं कि डानांग कैसा है, और फिर उसके बाद आगे बीच और बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। ये यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि जैसे ये गोल्ड शॉप है और यहाँ पर कोई गार्ड आपको नज़र नहीं आ रहा बाहर, और ये गोल्ड वगैरह इसी तरह पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सिटीज़ जो हैं ये यहाँ पर सेफ़ सिक्योर हैं। हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो आपको पता है कि गोल्ड की दुकान हो तो बाहर 2 गार्ड बैठे होते हैं और दरवाज़ों को लॉक लगे होते हैं। एक दफ़ा बंदा अंदर चला जाए तो बाहर नहीं निकल सकता, बाहर हो तो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो अमन अमान की सूरत हाल यहाँ पर अच्छी है इन ममालिक में। छोटे मोटे वाक़यात शायद कोई होते रहते हों, लेकिन बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी हैं। यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं डानांग में, क्योंकि ये सस्ती हैं कंट्रीज़। लिविंग यहाँ पर बहुत सस्ती है, तो बहुत सारे ब्रिटिश और बहुत सारे यूरोपियंस जो हैं वो यहाँ पर अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लेते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, और उन जो रिटायरमेंट के पैसे होते हैं उनसे वो यहाँ पर कोई घर वगैरह ख़रीद लेते हैं, और यहाँ पर लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम है तो फिर यहीं रहते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अक्सर नज़र आते रहते हैं जो रिटायर्ड पेंशनर लोग हैं वो। और रात जब मैं फ़्लाइट में आया हूँ हो ची मिन्ह से डानांग, तो मेरे साथ स्टूडेंट्स थी जो कि फ़्रेंच लड़कियाँ थीं, और वो स्टूडेंट थी और यहाँ पे डानांग में पढ़ रही थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह भी और एजुकेशन भी ठीक है, क्योंकि वो फ़्रांस से यहाँ पढ़ने आई हुई थी। माइट भी कोई लैंग्वेज का कोर्स वगैरह कर रही हों, लेकिन लगता ऐसा ही है कि यहाँ पर स्टडी जो है वो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इनका ठीक है। बाकी ये कि गुर्बत की वजह से यहाँ पर चूँकि करेंसी इनकी बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुई है, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा पढ़ाई वगैरह की तरफ नहीं जाते, ये जल्दी कामकाज में लग जाते हैं। ये देखिए, और वियतनाम दुनिया के उन शहरों में से उन मुल्कों में से है जहाँ पर ये आपको ट्रैफिक और मोटर बाइक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। यानी उनकी आपको अक्सर वीडियोस देखने को मिलती होंगी कि मोटर बाइक्स का एक हजूम, हज़ारों मोटर बाइक्स एक ही टाइम में आपको रोड के ऊपर नज़र आएंगी। तो ये जो मुल्क है वियतनाम, ये उनमें से एक है कि जहाँ पर मोटर बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं और ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोटर बाइक्स पे होने की वजह से ये जल्दी पहुंच भी जाते हैं, इतना ज़्यादा कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता। गाड़ियाँ वाड़ियाँ फंस जाती हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ फ्रेश जूसेस वगैरह पड़े हैं, जूस। तो मैं एक स्ट्रीट क्रॉस करके एक ओवरऑल आपको एक जायज़ा देना चाह रहा था कि डानांग सिटी जो है वो किस तरह की है। तो जैसे हो ची मिन्ह में हमने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स थी, ऊंची बिल्डिंग्स थी, और ज़ाहिर बात है वो चूँकि कैपिटल है उसकी और बात है, वो वहाँ पर ज़रा सिलसिला और था।
यहाँ पर जो है वो सिटी में इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है। हम यहाँ से रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये देखें ट्रेडिशनल हैट, ये वियतनाम के ट्रेडिशनल हैट हैं। ये भी हम आगे हनोई जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ जाकर लेंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं पहन के फिरूंगा तो वो फ्लाई करना है, ट्रैवल करना है, उसमें फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, टूट वूट सकता है। तो आखिर में हम जब आखिरी विज़िट अपना करेंगे वियतनाम में आखिरी सिटी का, तो तब ये हम बाय करेंगे और ये भी पहनेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट है ऐसे लगी हुई, छोटे जूसेस, ड्रिंक्स, चीज़ें, बच्चों के खिलौने। ये उसी तरह का माल है जैसे ये चाइना से आती है ना सारी चीज़ें होलसेल में सस्ती। ये वो देखिए आम यहाँ पड़े हुए हैं, कोकोनट वाटर है और इलेक्ट्रिक का सामान। शाम का वक्त हो रहा है, ये जल्दी यहाँ पर बड़े शहरों की निस्बत यहाँ दुकानें जल्दी ज़रा बंद हो जाती हैं। खाने पीने में ज़रा रश ज़्यादा रहता है। यहाँ पर ये इनका एक छोटा सा बाज़ार आ गया है। ये कोई वॉकिंग स्ट्रीट लग रही है मुझे फूड की, तो हम थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं। ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारा फ्रूट पड़ा हुआ है। फ्रूट्स की तो ये जन्नत है ना, यहाँ पर इतना फ्रूट है कि आप छोड़ बातें दें बस। ये देखिए होलसेल, छोटे छोटे भालू और कपड़े। तो मार्केटें तकरीबन सिमिलर ही हैं। यहाँ पर सस्ता काफ़ी है और काफ़ी चीप होने की वजह से यहाँ पर ये आपको गर्मियों का सामान अच्छा मिल जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी घर के बर्तन वर्तन सामान। ये यहाँ पर सब्ज़ियाँ इनके पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ तरह की, आप देख रहे हैं चिलीज़, ग्रीन चिलीज़, टमाटर, ऑनियन और ये सी फूड पड़ा हुआ कुछ यहाँ पर, फ़िशेस वगैरह। लोग बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर मार्केट अंदर से भी इधर को भी रास्ता जा रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर कोई इनकी अपनी लोकल चाट शाट वाला सिस्टम है कोई, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर अब ये स्मेली किस्म की चीज़ें आ गई हैं। ये ड्राई फ्रूट है या पता नहीं क्या है, कुछ खाने का सामान है, गोश्त वगैरह है, कुछ उसको ड्राई किया हुआ है, मसाले लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी स्मेल है यहाँ पर। तो हम यहाँ से बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। ओए होए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, बहुत ज़्यादा स्मेल है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कैसे ये स्टॉल लगे हुए हैं, ज़मीन पर लगा के बैठी हुई हैं। हेयर कैचर, कंघियाँ, पोनियाँ और ये खुला कपड़ा पड़ा हुआ है। पूरी खुले कपड़े की मंडी लगी हुई है यहाँ पे। आवाज़ें लगा रहे हैं। ये देखिए, और ये यूज्ड कपड़े हैं। ये देखें यूज्ड पैंटें, कपड़े, शर्टें, उनमें से ये ख़रीद रहे हैं सामान। ये देखिए ओए हो, क्या जाइंट किस्म की मछली निकाली है आंटी ने। वाह वाह वाह। मोए 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 मोए, ये मोए मोए पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पे भी आ गई है। और ज़ुबान की समझ कोई नहीं लगती बस इनकी। ये ऐसे लगता है जैसे कुछ बोल नहीं रहे बल्कि कुछ ना कुछ साउंड्स निकाल रहे हैं इनकी ज़ुबान से। ऐसा लगता है कि कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहे बल्कि ना वो साउंड सी लगती है, बस महसूस होता है कि कोई आवाज़ निकाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनकी लैंग्वेज है। ये देखिए फ्लावर शॉप है यहाँ पर और हम इस मार्केट से अब बाहर आ गए हैं। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कोई और जगह।
ये देखिए यहाँ पर शक्करकंदियाँ पड़ी हुई हैं और ये मूंगफली पड़ी हुई है, साथ आम है, फ्रूट है। वो मुझे लगता है अमरूद पड़े हुए हैं यहाँ। हाँ ये अमरूद है, वाह वाह अमरूद, कितना बड़ा बड़ा अमरूद है। तो बस इस तरह है यहाँ पर। ये डनांग का बिल्कुल शहर के दरमियान का इलाका है, तो ये इस तरह का कंजेस्टेड है। लेकिन हम अगर बीच की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा खुला खुला इलाका है, हाई राइज थोड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं। तो अब हम थोड़ा दूसरे इलाके की तरफ चलते हैं। अच्छा यार, मैं जैसे ये आया हूँ ना डनांग में, यहाँ पर खाने का बड़ा मसला है। एक तो मैं आज सुबह उठा लेट, 12 बजे उठा और उसके बाद फिर कुछ काम कर रहा था, थोड़ा काम वगैरह कर रहा था अपना होटल में ही, तो मैं निकला लेट हूँ। तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और मैं अब कुछ खाने की तलाश में निकला हूँ। तो यहाँ पर हलाल फूड जो है वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। हो ची मिन्ह में जो था वो पाकिस्तानी, इंडियन और टर्किश रेस्टोरेंट थे, हलाल फूड मिल रहा था। वहाँ पर एक मलेशिया स्ट्रीट भी थी, गो के वो लोकल्स ही चलाते हैं, लेकिन हलाल फूड वहाँ पर अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे फ़ूड का मुश्किल लग रहा है और मैं इस वक्त ढूंढ रहा हूँ कि खाने को क्या मिलेगा। या तो यही ऑप्शन बचती है कि यहाँ से कोई थोड़ा फ्रूट ले लिया जाए, यहाँ पर कोई छलियाँ वगैरह मिल रही हैं तो फ्रूट खा लिया जाए और इस तरह की कोई चीज़ें खा ली जाएँ, क्योंकि जो इनका चिकन वगैरह है ना वो नहीं ठीक, ना चिकन ठीक है ना, क्योंकि वो पोर्क में और उसके साथ ही बनाते हैं ये लोग, और सी फूड वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं ठीक। यहाँ पर वैसे मैकडॉनल्ड्स और KFC हैं लेकिन वो हलाल नहीं है। तो हाँ, वेजिटेरियन अगर आप बर्गर खाना चाहें तो वो आप खा सकते हैं। बाकी हलाल यहाँ पर नहीं है चीज़ें ना डनांग में, वो आपको कुछ और ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। जैसे आप कोई नूडल्स बना के खा सकते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटी हो बनाने की तो बना सकते हैं। ये हम अभी इस वक्त यहाँ के एक स्कूल के सामने से गुज़र रहे हैं और स्कूल में बच्चों को छुट्टी हुई है। तो यहाँ पर ये देखें कितना रश है बच्चों का, और ये स्कूल है, यहाँ पर उनको लेने के लिए उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। ये देखिए, ये स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं। शदीद किस्म का रश है यहाँ पर। अच्छा, हम जैसे जैसे ये अंदरून शहर के इलाके से बाहर आए हैं ना, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था एक ड्रैगन ब्रिज है, बड़ा खूबसूरत, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सड़कें काफ़ी चौड़ी खुली और यहाँ पर सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर। ये छोटा सा इधर पार्क भी बना हुआ है वॉक करने के लिए। तो चूँकि ये मेन इलाका है, टूरिस्टिक इलाका है, तो यहाँ पर सफाई सुथराई काफ़ी है। यहाँ पर अच्छा रोड को डेकोरेट किया हुआ है, पौधे लगाए हुए हैं। लेकिन जो शहर का अंदर का इलाका था ना, वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा सफाई नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ठीक है। अभी मैं वॉक करता हुआ इधर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे अच्छे ब्रांडेड स्टोर नज़र आ रहे हैं और ये साफ़ सुथरा फुटपाथ है, तो यहाँ पर अच्छा सफाई का इंतज़ाम है। ऑब्वियसली जैसे दुनिया के हर शहर में होता है, जहाँ पर मेन टूरिस्टिक इलाका होता है या जहाँ मेन ऑफिसेज़ होते हैं या इस तरह की जगह होती है, वहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम ज़रा ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। बाकी शहरी इलाकों में फिर थोड़ा बहुत चलता ही है इस तरह का। तो बहरहाल शाम का वक्त है यहाँ पर और ह्यूमिडिटी ज़रा है, क्योंकि कोस्टल सिटी है, तो हबस हुई हुई है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, बिल्कुल कोई पता नहीं हिल रहा और मुकम्मल तौर पे हबस। और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर जो कैफ़ेज़ हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, चाय खाने हैं और कुछ सैलड्स और स्मूदीज़ वगैरह की शॉप हैं जहाँ पर आपको जूसेस वगैरह मिल जाते हैं। वो बड़े ट्रेडिशनल अंदाज में सजाए होते हैं, बड़े खूबसूरत। इन्होंने ये देखें फूल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं और कैसे शहर जो है वो रवां दवां है। हम रोड क्रॉस करके आप पल्ली तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सामने दूर जो है आपको ड्रैगन ब्रिज नज़र आएगा अभी,
मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तो अब मैं रोड क्रॉस करके तो फिर आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये इन्होंने यहाँ पर ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स तो बनाई हुई हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप क्रॉस करने लगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कोई भी नहीं ब्रेक लगाता, आप खड़े रहेंगे, ट्रैफिक गुजरती रहेगी, आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये देखिए, ये कितना अच्छा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, बड़े प्यारे फूल लगाए हुए हैं, खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पर मुझे सामने मैकडॉनल्ड्स नज़र आ रहा है और ये कॉफ़ी हाउस है। यहीं पर आगे वो HSBC बैंक है। आज जो बड़ा एक मसला हुआ कि मैं कैश मशीन्स की तलाश में दोपहर को निकला, तो कई कैश मशीनें शुरू में तो वैसे ही बंद थी, चल ही नहीं रही थी, और फिर एक बैंक में गया, वहाँ से भी पैसे नहीं निकल सके, दूसरे में गया तो पैसे नहीं निकले लेकिन ट्रांजैक्शन चार्ज हो गई, यानी पैसे पेंडिंग में चले गए लेकिन कैश नहीं निकला। और 2 दफ़ा वहाँ ट्राई करने के बाद फिर मैं यहाँ HSBC बैंक आया कि शायद ये इंटरनेशनल बैंक है। हो ची मिन में मुझे HSBC से पैसे मिल गए थे, तो यहाँ आया, तो यहाँ आके भी वही काम हुआ कि ट्रांजैक्शन हो गई, अकाउंट में पैसे माइनस हो गए लेकिन कैश नहीं मिला। सो इसलिए मैंने आपको बताना था कि यहाँ पर आप आज इससे हमने सबक ये सीखा है कि जब भी आप पैसे निकालने लगें किसी मशीन से, तो सबसे पहले छोटी अमाउंट ट्राई करें, छोटी अमाउंट ट्राई करें, अगर वो निकल आए तो फिर बड़ी अमाउंट ट्राई करें। ये गलती हमसे हो गई कि हम अपना फुल फ्लैज जो जितने पैसे मुझे चाहिए थे मैं उतने निकालने की कोशिश कर रहा था और वो निकले भी नहीं और पेंडिंग भी हो गए। अब बहरहाल रिवर्स तो हो जाएंगे, ये HSBC बैंक है, रिवर्स हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो बैंकिंग जो कोड लगते हैं उसमें आ जाता है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं आगे चली। लेकिन बहरहाल इस तजर्बे से ये सीखा कि या आप अपने साथ कैश लेकर चलें, डॉलर्स में ले लें या जैसे भी हो, और अदरवाइज़ आप जब कैश मशीन यूज़ करने लगें तो आप छोटी अमाउंट निकालें। अच्छा, ये अब हम आ गए हैं मेन स्क्वायर के ऊपर और वो सामने देखें ड्रैगन ब्रिज नज़र आ रहा है। ये ड्रैगन ब्रिज जो है ये बड़ा आइकॉनिक ब्रिज है यहाँ पर, और सैटरडे और संडे वाले दिन शाम को रात के वक्त 9 बजे के करीब, 9 बजे एग्जैक्टली 9 बजे यहाँ पर एक शो होता है। और शो ये होता है कि ये जो ड्रैगन बना हुआ है, इस ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, और अगर आप वैसे YouTube पे देखेंगे तो आपको नज़र आ भी जाएगा, आप देख सकेंगे। वो एक फायर का बहुत बड़ा गोला जो है वो निकलता है, तो वो बड़ा रात को खूबसूरत अंधेरे में मंज़र पेश करता है। तो हम लेट हो गए, हम कल मंडे को यहाँ पहुँचे हैं, तो हम ये शो बहरहाल नहीं देख सकेंगे, लेकिन ड्रैगन ब्रिज ज़रूर देख लेंगे। सुना है कि रात के वक्त इस पर लाइटें वाइटें भी काफ़ी ऑन होती हैं, तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो अभी हम बस रिवर बैंक पे पहुंच गए हैं, वहाँ पहुंच के थोड़ी सी वॉक करते हैं, दरिया का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ पहुंच के। ये जी हम आ गए हैं रिवर बैंक के ऊपर, दानांग फैंटास्टिक सिटी 2024। यहाँ पर ये देखिए, ये सामने दरिया है और वहाँ पर एक खूबसूरत जो है वो ब्रिज है, क्या कमाल का ब्रिज है वो। और इस तरफ आप देखिए तो ये ड्रैगन ब्रिज है, ये उस ड्रैगन की टेल बनी हुई है, ये वाली ये टेल है, और ये आगे इस तरह चलता जाता है, और उस साइड पे जो है वो ड्रैगन का मुंह बना हुआ है जहाँ से आग निकलती है। तो ये दरिया का सीन है इस वक्त शाम का। ये हम ड्रैगन ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये सस्पेंशन ब्रिज है, इसको ये रॉड्स के साथ बांध के इन्होंने ये ड्रैगन बनाया हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा लंबा ब्रिज है। अभी मैं इसके हाफ पार्ट में भी नहीं आया, वहाँ से शुरू हूँ और इसका भी मिडल पार्ट नहीं आया। ये वाला जो पार्ट है ये इसका मिडल है, और उसके बाद फिर आगे से वो डाउन होता है। और ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ से शाम के वक्त, दानांग सिटी, कितना प्यारा मंज़र पेश कर रही है। ये इस ड्रैगन का मुंह बना हुआ है, और इस मुंह में से यहाँ से ना रात को आग निकलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे और संडे वाले दिन यहाँ पर शो होता है, और यहाँ से वो
आग निकलती है और वो बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा होता है। तो ये बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर है। और यहाँ से पूरा ब्रिज नज़र आ रहा है, ये देखें ऐसे चलता हुआ 1 2 3 ऐसे बल खाता हुआ। और ये शाम का एक खूबसूरत मंज़र। तो ये था ड्रैगन ब्रिज दानांग का। और अब हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर नाइट स्ट्रीट्स हैं या क्या है यहाँ पर आगे इस तरफ। मुझे कुछ लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट है। सो लेट्स सी। ये मैं ब्रिज क्रॉस करके तो यहाँ पर नीचे आ गया हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ड्रैगन का फेस और ये ड्रैगन बना हुआ इस ब्रिज के ऊपर कैसे दरिया के दूसरी साइड पे जा रहा है। तो ये ड्रैगन ब्रिज का मंज़र है और इस वक्त शाम हो रही है और शाम के वक्त ये दरिया इस तरह का मंज़र पेश कर रहा है। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा पियर बना हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। सोवेनियर शॉप है और यहाँ से दरिया का नज़ारा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग खड़े हैं, लोग खड़े हैं। खूबसूरत हार्ट शेप बनाई हुई है यहाँ पर। डिफरेंट हार्ट्स के साथ ये हार्ट शेप बनाई हुई है। हम वहाँ आगे एज तक जाते हैं और वहाँ से खूबसूरत नज़ारा लेते हैं। अभी लाइट्स ऑन होनी शुरू होने वाली हैं, बस लाइट्स ऑन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल है जब रात को पूरी लाइट्स ऑन हो जाएंगी ना यहाँ पर शहर की, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करेगा यहाँ पे। ये देखिए हम इस बिल्कुल एज पे आ गए हैं और यहाँ पर ये देखें ये कितने सारे ताले यहाँ लोगों ने लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कि यहाँ पर एक शिप खड़ा है जिसके अंदर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये शाम का मंज़र और यहाँ से ये ड्रैगन ब्रिज। नहीं जी, अभी तक हमें खाना लेने में तो कामयाबी हासिल नहीं हुई, खाने को कोई चीज़ नहीं मिल सकी। लेकिन यहाँ पर एक आइसक्रीम नज़र आई है, रोल आइसक्रीम, जो कि यहाँ पर ये फ्रूट के साथ बनाते हैं। तो सोचा कि हम यही खा लेते हैं। तो मैंने स्ट्रॉबेरी और मैंगो जो है वो आइसक्रीम चूज़ की है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स मौजूद हैं जिसमें मैंगो है, बनाना है, ओरियो केक है, चॉकलेट, चीज़, एवोकाडो और एवोकाडो के साथ स्ट्रॉबेरी, पैशन फ्रूट, लीची, कोकोनट और सो मैनी, ऑरेंज भी है, पाइनएप्पल भी है, दुरियान भी है। तो अब ये मिक्स करके तो देखते हैं क्या बना के देते हैं हमें। तो देखिए यहाँ फ्रूट्स रखे हुए हैं इन्होंने। तो हम अभी आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद फिर मज़ीद अपने खाने की तलाश जारी रखेंगे। ये जी यहाँ पर हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है
और ये देखें यहाँ पर ये मैंगो और स्ट्रॉबेरी मिक्स करके साथ ये कोकोनट ऊपर डालने लगे हैं। या ये थोड़ा सा कोकोनट डाल देंगे ऊपर, ड्राइड कोकोनट, बहुत मज़ेदार, कमाल है, सुपर।